प्रेम नहीं वो तुझे जो अधूरा कर दे, प्रेम वही है जो तुझे पूरा कर दे, प्रेम वही है जो तुझे पूरा कर दे। मत बनो भिखारी, तुम्हें दानी बनना है, प्रेम में भिखारी नहीं बनना है। प्रेम के दानी बनना है। जिस दिन तुम दोगे, प्रेम बांटोगे, समझना उसी दिन प्रेम है। जिस दिन तुम्हें चाहिए प्रेम, उस दिन प्रेम नहीं है। तुम्हें चाहिए इसका मतलब प्रेम की कमी है तुम में, कहीं जरूरत है तुम्हें चाहिए तो इसलिए। तो मैं कहता हूं प्रेम बांटो। एक चिड़िया को एक छोटे बच्चे से प्रेम हो गया। चिड़िया आंगन में आके बैठ जाती जहां वो बच्चा खेलता। बच्चा चिड़िया को पकड़ता, चिड़िया बार बार उड़ जाती, कभी उसके कंधे पे बैठ जाती, कभी उसके हाथ पे बैठ जाती। बच्चा भी खुश था, चिड़िया भी खुश थी, दोनों ही खुश थे। क्योंकि प्रेम जहां होता है वहां खुशियां ही होती हैं। दुख कहां होता है? प्रेम में। प्रेम में तो दीवानगी होती है। बस यही हाल था दोनों का। लेकिन अफसोस, प्रेम की जगह अहंकार जब ले लेता है तो बड़ा खतरा हो जाता। और हर शख्स में यही होता। जब उम्र धीरे धीरे बढ़ती तो प्रेम का स्थान अहंकार ले लेता और सारा प्रेम मिट जाता, अहंकार जगह पा जाता। चिड़िया को प्रेम था बच्चे से। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया और जैसे बच्चा बड़ा होता गया उसका आंगन में खेलना उतना ही कम होता रहा। चिड़िया अब भी खुश थी, थोड़ा ही सही। खेलता तो जरूर है मेरे पास, आता तो जरूर है मेरा प्रेमी, मिल तो जाती हूं मैं उससे। लेकिन धीरे धीरे ये सिलसिला और भी कम हो गया क्योंकि बच्चा और बड़ा हो गया। एक दिन ऐसा आया जब बच्चा जवान होने पर था। बच्चे ने आंगन में खेलना बिल्कुल ही बंद कर दिया। चिड़िया अब भी रोज आंगन में आती। यहां बच्चे के दिल में अहंकार जगह ले रहा था, वहीं प्रेम चिड़िया के हृदय में भरा हुआ था। चिड़िया अब भी खुश थी क्योंकि उसका प्रेमी उसे दिख तो जाता, लेकिन उसके साथ ना बैठता ना खेलता। एक दिन चिड़िया ने पूछ ही लिया, आवाज दी अपने प्रेमी को। प्रेमी आया। चिड़िया ने पूछा, क्या बात है भाई? पहले हम कितना खेलते थे, कितना अच्छा लगता था, अब मेरे साथ क्यों नहीं खेलते? 2 मिनट बैठते भी नहीं हो ताकि मैं तुम्हारे पास बैठ सकूं। लड़का बोला, बचपन की बात थी वो बीत गई, अब मैं जवान हो गया हूं, बड़ा हो गया हूं। और अहंकार को हमेशा प्रेम बचपन की बात दिखाई पड़ती। उसे लगता कि बचपन की बात थी। अहंकार को लगता प्रेम तो बचकानी चीज है। लेकिन याद रखना, संतों ने कहा है तुम बच्चों के समान ना बनोगे तो कभी परमात्मा को ना जानोगे। परमात्मा को यदि जानना चाहते हो तो याद रखना, प्रेम जगाना, बच्चों के समान बनना जरूरी है। लेकिन अहंकार को तो प्रेम बचकानी बात लगती। लड़का कहने लगा, अब मुझे पैसों की जरूरत है, अब
कहाँ वो दिन, कहाँ वो बातें, अब तो काफी उम्र बीत गई, अब तो मुझे पैसे चाहिए। चिड़िया बेचारी उसका कुछ उत्तर न दे सकी, चुपचाप बैठी रही। इस बात से फिर भी संतुष्ट थी, एक बार आया तो सही, इसी बहाने ठीक बात तो हो गई। प्रेम गलत उत्तर सुनकर भी, अपने प्रेमी के गलत शब्द सुनकर भी खुश होता, बुरा ना मानता। चिड़िया खुश हुई, एक बार इसी बहाने से ठीक मेरा प्रेमी मेरे पास बैठा तो सही। ठीक है, उसने वो बातें ना बोली जो मुझे प्यारी लगती, लेकिन ठीक है वो बैठा तो सही। प्रेम कब कहां किसका बुरा मानता। बच्चा कुछ दिनों के बाद जब और बड़ा हो गया तो कहीं बाहर रहने के लिए चला गया, लेकिन चिड़िया का एक बार भी ख्याल न करा। चिड़िया बेचारी अब भी बैठती, चिड़िया परेशान होती, दिन भर बैठती, देखती कि प्रेमी नहीं तो परेशान हो बैठती। शाम को अपने घोंसले में चली जाती, लेकिन इंतजार बरकरार रहता, क्योंकि प्रेम इंतजार करता है अपने प्रेमी का। दिन भर इंतजार करती, रात को अपने घोंसले में बैठ जाती, सुबह को जल्दी उठती, अपना दाना पानी बटोर लेती, फिर उसके इंतजार में बैठ जाती। सिलसिला बीतता गया। बहुत दिनों के बाद वो लड़का घर वापस आया। चिड़िया इंतजार कर रही थी। लड़के को देखकर चिड़िया खुश हुई, बहुत खुश हुई। मेरा प्रेमी आ गया। दूर से देखकर ही हंसी का खुशी का ठिकाना ना रहा। झूमने लगी, नाचने लगी, क्योंकि प्रेम अपने प्रेमी को देख के नाचता, झूमता, संतुष्ट होता। लेकिन लड़के के दिल में तो अहंकार भरा था। आया सीधा, चिड़िया की तरफ देखा भी नहीं। चिड़िया ने सोचा इस बार मिलेगा, बात करेगा, कोई बात ना करी। चिड़िया ने खुद ही पुकार लिया, भाई मेरी बात तो सुन। अब तो दिखता भी नहीं, मैं तेरे लिए यहां बैठी रहती हूं, मैं तेरा इंतजार करती हूं, तो एक बार भी मेरी तरफ देखता नहीं। लड़का बोला, मुझे पैसों की जरूरत है, तो अपनी बकवास बंद कर, क्योंकि प्रेम हमेशा बकवास लगता है अहंकार को। अपनी बकवास मत कर, मुझे पैसों की जरूरत है, तू मुझे पैसे दे सकती है क्या? मैं क्यों बात करूं तुझसे? अहंकार उसी से बात करता जिससे उसे कुछ मिलता, जिससे कुछ लालच होता, कुछ पाने की संभावना होती। जहां पाने की संभावना न होती वहां अहंकार बोलता तक नहीं। वहां अहंकारी व्यक्ति जाता तक नहीं, उनसे मिलता तक नहीं, उनके हाल चाल पूछता नहीं, उनका सुख दुख पूछता नहीं। लड़का बोला, तू मुझे पैसे दे सकती है क्या? चिड़िया बोली, मेरे पास पैसे तो नहीं, लेकिन तू एक काम कर सकता, तू चाहे तो मुझे पकड़ ले और किसी व्यापारी को बेच दे, थोड़े पैसे तुझे मिल ही जाएंगे। लड़के को ठीक बात मालूम पड़ी, क्योंकि अहंकार को हमेशा अपने लाभ की सोचती। उसने सोचा चिड़िया ही तो है, बेच देता हूं। पकड़कर चिड़िया को बेच दिया। थोड़े से पैसे मिले उस चिड़िया को बेचने में, लेकिन याद रखो, प्रेम तो बिककर भी अपने प्रेमी के लिए खुश होता। चिड़िया खुश हुई, आनंदित हुई, मगन हुई, मेरे अपने प्रेमी के काम तो आई। किसी भी रूप में ठीक, बिककर ही ठीक, अपने प्रेमी के काम तो आई। प्रेम हमेशा आनंदित होता, खुश होता, देकर ही खुश होता, चाहे उसका कुछ भी चला जाए, क्या उसे खुद भी क्यों ना बिकना पड़े। चिड़िया बेचारी खुश थी, क्योंकि वो प्रेमी के काम आ गई। लड़के को थोड़े से पैसे मिले, थोड़े से कहीं और से ले लिए, बिजनेस खड़ा कर लिया।
और कहीं विदेश चला गया, वहां जाकर रहने लगा। चिड़िया को व्यापारी के हाथों में बेचा तो किसी भले व्यक्ति ने चिड़िया को लेकर वहां से मुक्त करा दिया। किसी भले व्यक्ति ने उसको खरीदा और उसे पिंजरे से छोड़ दिया। चिड़िया आजाद हो गई। लेकिन अब भी उसके दिल में उसके प्रति वही भावना, वही आदर, वही सम्मान, क्योंकि प्रेम के दिल में एक दूसरे के प्रति हमेशा सम्मान। चिड़िया फिर से अपने प्रेमी का इंतजार करने लगी। इस गांव में, इस जगह पे फिर वापस आएगा तो जरूर। मैं आज भी इंतजार करूंगी, क्योंकि मैं अपने प्रेमी को कैसे छोड़ सकती। चिड़िया के दिल में तो ये बात हमेशा चलती है। लड़का व्यापार करने लगा। व्यापार बहुत बढ़ गया, बहुत रुपये पैसे हो गए। उसे स्मरण भी न रहा कोई चिड़िया थी जिसके साथ बचपन में खेलता था। उसे स्मरण भी न रहा ये व्यापार, उसे बेचकर ही जो पैसे मुझे मिले थे उस चंद पैसों में मैंने खड़ा किया है। आज बहुत हो गए तो क्या हुआ। उसे स्मरण भी न रहा, क्योंकि अहंकार मतलब ही होता, मतलब निकल जाने पे भूल जाता। लेकिन घटना कुछ ऐसी घटी, घटना कुछ ऐसी घटी कि व्यापार में घाटा होने लगा। क्योंकि किसी के बुराई पर किसी के साथ बुरा करके जो तुम करोगे तो घाटा होगा ही। कुछ दिन के लिए तुम उन्नति समझ लो, वो बात दूसरी। तुम्हें लगेगा उन्नति हो रही है, बुरा करके तो उन्नति होती। लेकिन याद रखना, वृक्ष बड़े होने में समय लेते थोड़ा सा। वृक्ष बड़े हो जाते तो वही जो तुमने बोया है तुम्हें ही काटना पड़ता। व्यापार में घाटा होने लगा तो सारा व्यापार अपना बेच बाच के पैसे इकट्ठे करके घर वापस आया। सोचा कि घर की तरफ चलूंगा, घर में जाके छोटा मोटा अपना कोई और बिजनेस करूंगा, क्योंकि इस बिजनेस में तो लाभ नहीं होता। रास्ते में आ रहा था, अचानक डाकुओं ने घेर लिया, सारा धन उसका छीन लिया। जितने भी रुपए पैसे थे सब छीन लिया। सब कुछ बेच बाच के आ रहा था, सब कुछ छिन गया, सिवाय कपड़ों के अब कुछ भी ना बचा। और जिस घर में वो रहता था उसे तो वो पहले ही बेच कर चला गया था। छोटा सा मकान था जिसमें वो चिड़िया से मिला करता था, उसे तो वो पहले ही बेच के चला गया था। खाने के लिए पैसे भी ना मिले। भोजन भी पाना बड़ा मुश्किल हो गया। भटकते भटकते गांव के पास आया। चिड़िया ने देखा कि बुरा हाल है, उड़कर गई, उसके पास जाके बैठ गई। बोली, प्रेमी क्या हाल है? भाई बहुत दिनों के बाद मिले हो, मुझे तो लालसा है तुमसे मिलने की और तुम आते ही नहीं। अहंकार को फिर भी समझ ना आई। लड़का बोला, तुझे अपनी पड़ी है, यहां मुझे खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलते। चिड़िया ने देखा मेरा प्रेमी भूखा है। चिड़िया बोली, कैसी बात करते हो भाई, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन लेके आती हूं। चिड़िया ने एक एक दाना करके इकट्ठा किया था। अपने घोंसले में वो सब लाके एक आध रोटी उससे बनती लाके उसे दे दिया। उसे खा के अपना पेट भरा, थोड़ी सी ऊर्जा आई, चला गया। भोजन मिलता नहीं पूरा, अचानक बीमार पड़ गया। चिड़िया उसी के पास बैठी रहती, बोलते, भाई चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन अहंकार को ये बात समझ में कहां आती। अहंकार को लगता कि इस चिड़िया से मुझे मिलेगा क्या, ये मेरे साथ है तो मेरा क्या भी कौन से काम आने वाली है। क्योंकि अहंकार तो यही समझता कि ये मेरे कौन सा काम आने वाला है।
इसके बाद जहां तहां से मजदूरी करके पैसे वसूल किए। सोचा कि इलाज के लिए डॉक्टर के पास चला जाऊं। लड़का डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने देखा कि बीमारी गंभीर है और एक राय डॉक्टर ने दी, यदि तू ऐसा कर लेगा तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर हमेशा वही राय देते, उल्टी सीधी कोई भी राय दे देते। उन्हें तो स्वास्थ्य की परवाह, उस व्यक्ति के ही स्वास्थ्य की परवाह रहती जिस व्यक्ति को वो देख रहे हैं, बाकी के स्वास्थ्य की परवाह ना होती। किसकी किडनी किसमें को डाल दें, उन्हें इस बात की फिक्र नहीं। उन्हें इस बात की फिक्र है जिस मरीज को ठीक करना है बस उसे ही ठीक करना है। बाकी क्या हजारों के नुकसान हो जाए, उन्हें उस बात की कोई फिक्र नहीं रहती। एक सलाह दी, उस सलाह को लेके चला और आया तो चिड़िया ने पूछा, भाई क्या कहा डॉक्टर ने? बोला कि मत पूछ, तू जिसे कर नहीं सकती उसे पूछती क्यों है? डॉक्टर कहता है चिड़िया का मांस जब तक ना खाएगा तब तक स्वस्थ ना होगा। प्रेम तो प्रेम होता है, इसकी कोई परिभाषा नहीं, कोई गहराई नहीं, कोई अंत नहीं। चिड़िया ने कहा कैसी बात करता है, मैं भी तो एक चिड़िया हूं। मुझे पकड़ ले और मुझे खा जा, मुझे पका और खा ले और अपनी बीमारी मिटा ले, क्योंकि प्रेम तो मिटकर भी बांटता ही है। चाहे मिटना भी क्यों ना पड़ जाए, बांटना बंद नहीं करता। यहां मरने की बारी आ गई थी, चिड़िया पीछे ना हटी, क्योंकि वो सचमुच प्रेम को जानती थी, सचमुच उसके हृदय में प्रेम था। बोली कि मुझे पकड़ ले। अहंकार को तो लेने की बात अच्छी लगती, उसने देखा कि इससे अच्छा मौका और कहां मिलेगा। मुझे तो अपना भला करना, अपनी चंगाई करनी, बाकी नुकसान किसका हो मुझे क्या फर्क पड़ता। उसने उसे ठीक बात मालूम पड़ी, उसने उसे पकड़ा, उसके मांस को खा गया। चिड़िया वहीं समाप्त हो गई, लेकिन समाप्त होने के बाद भी जिंदा। अब भी वो चिड़िया, उसका प्रेम अब भी अपने प्रेमी को पुकारता और कहता, अभी और किसी चीज की जरूरत तो नहीं प्रेमी? अरे भाई किसी और चीज की जरूरत तो नहीं, मैं तो अब भी तेरा साथ देने के लिए तैयार हूं। प्रेम तो वैसा ही है। कैसे परिभाषित करोगे? क्योंकि जिसकी कोई परिभाषा नहीं हो उसको कैसे परिभाषित करोगे? प्रेम तो अपार है, कोई परिभाषा नहीं। उदाहरण है, बहुत से उदाहरण, सबके सब उदाहरण बलिदान से ही प्रकट किया, और बलिदान से ही चिड़िया ने प्रकट किया, और बलिदान से ही प्रकट किया जा सकता है। यही प्रेम है।